नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस की पाठ्य योजना। और जिसका प्रकरण के बारे में बात करेंगे वो है पारिवारिक बचत। यानी पारिवारिक बचत जो आज की हमारी पाठ्य योजना का जो प्रकरण है उससे संबंधित आज की पाठ्य योजना में हम बात करने वाले हैं। तो पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले सामान्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जानते हैं। जब हम विद्यालय में जब कक्षा में प्रवेश करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिखना होता है, जिसे ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जाना जाता है। इसमें कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सभी चीज़ें फ्लिप करनी होती है, विद्यालय का नाम इत्यादि। और उसके बाद हम पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं वो याद रखनी यही है कि पहले हम सामान्य उद्देश्य करते हैं, यानी बच्चों का सामान्य उद्देश्य के प्रति कौशल उत्पन्न करवाते हैं। जिसे सामान्य उद्देश्य पहला बिंदु है, उससे संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामान्य उद्देश्य है वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। यानी आज का हमारा विषय है होम साइंस, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जिसमें पहला देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरे, घरेलू कार्यों के प्रति बच्चों में रुचि को बढ़ाना एवं गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। और चौथा उद्देश्य छात्रों में गृह विज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी जो होम साइंस है उसको बच्चों के दैनिक जो जीवन है उससे जोड़ना। और चौथा है बच्चों में जो चारों कौशल है, पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि, ये चारों कौशल है, सुनना इत्यादि, ये चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। उसके बाद देखिए कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, यानी स्पष्ट की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं और हमारा प्रकरण है वह विशिष्ट होता है, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं। जिसमें पहला देखिए, आज हम पारिवारिक बचत पढ़ रहे हैं, तो बच्चों में पारिवारिक बचत से संबंधित जानकारी देना। पारिवारिक बचत को समझकर उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे बालक। एवं दैनिक व मासिक बचत करने का कौशल बच्चों में विकसित करना कि रोजाना के तौर पर आप दैनिक रूप में कैसे बचत कर सकते हैं एवं मासिक यानी महीने के रूप में आप किस प्रकार बचत कर सकते हैं। उसके बाद जो अंतिम है उसमें देखिए, बचत के महत्व को जानकर अपने जीवन को सुखमय बनाने, यानी बचत अगर करना अच्छा होता है तो उसके आगे क्या क्या सुख हो सकते हैं उससे संबंधित बच्चों में जानकारी करवाना। तो ये हो गया हमारे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देखिए कोई शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्रियाँ होती है जो कि विद्यालय में जब छात्र अध्यापक बच्चों के सामने पाठ को प्रस्तुत करता है तो उससे संबंधित जिन चीज़ों की वो सहायता लेता है वो सभी सहायक सामग्री कहलाती हैं शिक्षण में सहायक सामग्री। जिसमें चौक है, डस्टर है, संकेतक है, लपेट फलक, श्याम फलक इत्यादि, ये सभी कैसे शिक्षण में सहायक सामग्रियां हैं। उसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। बच्चों में आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं पारिवारिक बचत, उससे संबंधित बच्चों में पूर्व में क्या ज्ञान है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र पारिवारिक बचत से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं कि परिवार क्या होता है, बचत क्या होती है, इससे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे एक तो बिंदु बनता है इसमें छात्र अध्यापक क्रिया। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक बच्चों से टॉपिक निकलवाने के लिए प्रश्न करता है। और एक होती है छात्र क्रिया, इसमें छात्र जो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, आप कहाँ रहते हैं, तो आप परिवार में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, परिवार में आपके साथ कौन कौन रहते हैं, तो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, मम्मी पापा जब आपके पैसे देते हैं तब आप घर के अंदर कहाँ रखते हैं, तो बच्चे तो है ज़्यादातर गुल्लक में ही रखते हैं। चौथा प्रश्न, गुल्लक में रखी धनराशि को क्या कहा जाता है, तो सेविंग्स कही जाती है, बचत कही जाती है। पांचवा प्रश्न, पारिवारिक बचत के बारे में आप क्या जानते हैं। अब परिवार के रूप में कैसे बचत कर सकते हैं, परिवार में रहते हुए किस प्रकार बचत कर सकते हैं, इससे संबंधित बच्चों में थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बताएंगे। जहाँ पे वो अटक जाते हैं वहाँ बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं। जहाँ पे बच्चे समस्यात्मक होते हैं, छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है वो है उद्देश्य कथन। देखिए अब अगला बिंदु है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जैसे ही किया जाता है तो उस समय मैंने बताया था कि जैसे उद्देश्य कथन करते समय हम जो मुख्य बिंदु है हमारा प्रकरण है उसको बोला जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम पारिवारिक बचत का विस्तार से चर्चा करेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा कहते हुए जो आज का बिंदु है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। उससे पहले इसको टॉपिक को नहीं लिखा जाता है।
उसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 बिंदु बनते हैं, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु है उसको छात्र अध्यापक यहाँ पे लिखता है, और छात्र कथन में छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं जो भी छात्र अध्यापक पढ़ाता है, एवं छात्र अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पर मुख्य बिंदु लिखता है उसको वो क्या करते हैं, छात्र लिखते हैं अपनी नोटबुक में। और श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है कि जो भी मोस्ट बिंदु होते हैं इस पाठ में उससे संबंधित छात्र अध्यापक मोस्ट बिंदु को यहाँ पे लिखता रहता है और छात्र इन्हीं चीज़ों को उतारता रहता है। तो ये हो गया, देखिए इनको देख पा रहे होंगे। पहला बिंदु है बचत का अर्थ एवं परिभाषा, की बचत का अर्थ क्या है और बचत की क्या परिभाषा है। तो इससे संबंधित ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिख रखी है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रही होगी, तो इनको देख लीजिए। कहीं कोई समस्या आए आपको दिखने में या समझने में तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है वो है बचत के प्रकार। पहले तो बचत का अर्थ एवं परिभाषा देख ली, दूसरा बिंदु है बचत के प्रकार। तो बचत 2 प्रकार से की जाती है, एक तो अनिवार्य रूप से और एक ऐच्छिक। अनिवार्य रूप से तो आप रेगुलर जमा करते हो उस प्रकार से, और ऐच्छिक होता है कि आप अपनी इच्छा से जितना धन चाहे अपनी राशि में से उतनी राशि आपको इकट्ठा करके आप बचत के रूप में रख सकते हैं। एक अनिवार्य होती है कि आपने नियम बना लिया कि रोज़ के 50 रुपये रखने ही रखने, तो इस प्रकार से ये बचे। बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ लिख रखी है, कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। चलो ठीक है, बाकी PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, तो वहाँ से आप देखें इसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, यह सभी दिख रही होगी। उसके बाद आते हैं बोध प्रश्न पे। अब संपूर्ण विषय वस्तु हमने पढ़ ली है, उसके बाद बच्चों में कितना ज्ञान हुआ ये ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रश्न देखिए, बचत किस उद्देश्य की जाती है, तो भविष्य में खर्च के लिए। दूसरा देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है, तो बच्चे बताएंगे क्योंकि पाठ में ऐसा पढ़ लिया है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वह असीमित होती है, उनकी आवश्यकताओं का अंत कभी नहीं होता। तीसरा देखिए, कैसा परिवार बचत कर पाता है, तो आर्थिक योजना अत्यंत सावधानी से बनाने वाला। कि अपनी आर्थिक योजनाएं, पैसों से संबंधित जितनी भी योजना है उनको अच्छे ढंग से बनाने वाला ही व्यक्ति क्या कर पाता है, ऐसा परिवार ही क्या कर पाता है, सेविंग्स कर पाता है। चौथा देखिए, भविष्य निधि योजना में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है। अब भविष्य निधि एक योजना हमने पाठ में पढ़ी है, उससे संबंधित बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे सरकारी, अर्ध सरकारी एवं स्वशासी ये सभी प्रकार की संस्थाएं कैसी होती है, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आती हैं। ये हो गया बच्चों में ज्ञान जानने के लिए। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं वो संपूर्ण पाठ को आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, भविष्य निधि योजना में कितनी प्रतिशत भाग प्रति माह कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है, तो 10% काटा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सामूहिक बीमा योजना का लाभ है, तो इसका लाभ है उत्तराधिकारी, यानी जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है उसको मिलता है। तीसरा प्रश्न, संचित धनराशि कब लौटा दी जाती है, तो अवकाश जब कोई भी शिक्षक है या कुछ भी है, कोई भी संस्थाओं में कार्यरत पुरुष या स्त्री है, उसके जब सेवानिवृत्त होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तब वो संचित इकट्ठी जितनी भी राशि है वो सब उसको बाद में मिल जाती है। चौथा प्रश्न, ऐच्छिक बचत से क्या तात्पर्य है, तो अपनी इच्छा से जितनी बचत करनी हो उतनी अपनी दे। कई होते हैं अपनी जो भी सैलरी है उसका 50% सेविंग्स में रखते हैं, कई अपना 25% रखते हो, तो उससे संबंधित है। ऐच्छिक बचत से क्या निवेश करता है, तो सरकारी योजनाओं में निवेश करता है। उसके बाद अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु है उसमें इंक्लूड हो जाए। उसमें देखिए पहला प्रश्न, पारिवारिक बचत के बारे में आप विस्तार से बताइए, तो बच्चे के पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसमें पूछ ली जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की पाठ्य योजना तो यहीं समाप्त होती है। बाकी PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे हमारे WhatsApp नंबर दिए गए हैं आपको। वैसे तो हमारी चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजनाएं अपलोड हैं, उन पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको उनसे संबंधित आपका कोई टॉपिक है वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप WhatsApp करके उसकी विषय वस्तु भेज करके हम भेज दिए, उसके नेक्स्ट डे आपको वो पाठ्य योजना ईजिली मिल जाएगी। और हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, उसको आपने बिना कई साल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर, क्योंकि उससे बच्चे ज़्यादा अपने साथ परिवार के साथ जुड़ेंगे
तो हमारा चैनल ग्रो करेगा। ग्रो किस ऐसा करता रहेगा तो हम क्या है कि रोज़ आपके लिए नई नई पाठ्य योजना बनाते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना बहुत रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।